तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब 12th स्टैंडर्ड में ईएमआई चैप्टर है, वो काफी काम का है, जनरली समझा जाता है। पर जैसे आप ईएमआई स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसका जो स्टार्टिंग है वो होता है टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ। फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए, उसका एसआई यूनिट और उसका सीजीएस यूनिट दोनों ही आप लोगों को आई थिंक पता ही होगा। ओके, so here they mention that's the Weber and the CGS unit is the Maxwell. 1 में Weber equals to 10 raised to 8 Maxwell। बहुत रेयर न्यूमेरिकल है जहाँ पे वेबर और मैक्सवेल का रिलेशन देखा है। हाँ, मैग्नेटिज्म के अंदर गॉस और टेस्ला जो है उसके रिलेशंस वाले न्यूमेरिकल आपने शायद देखे ही होंगे। लेंजेस लॉ याद होगा, हमने ऐसा कहा था कि लेंजेस लॉ का जो कंट्रीब्यूशन है वो वहाँ पे साइन, ये जो यहाँ पे माइनस साइन आता है ना, the direction of induced EMF is such that it opposes the cause producing the change in the flux। तो माइनस साइन में जो कंट्रीब्यूशन मतलब जो लेंस का कंट्रीब्यूशन था उसकी वजह से हम यहाँ पे माइनस साइन वो लगाते हैं। नाउ हियर द मेंशन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, कल ही हमने फिर से डिस्कस किया था कि लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो है वहाँ पे इंड्यूस करंट के लिए काम करेगा, इंड्यूस करंट की डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए। तो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट आप कह सकते हैं। यहाँ पे फोर्स की जगह पे आप वेलोसिटी भी ले सकते हैं, तो वेलोसिटी यानी मोशन ऑफ कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस करंट, ये राइट हैंड रूल होता है। लेफ्ट हैंड रूल की अगर हम बात करें तो लेफ्ट हैंड रूल जो है उसका एफ बी आई, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, ऐसा आप कह सकते हैं। तो वो जो था वो करंट कैरिंग वायर की हमने कल डिस्कशन किया था, उसके अंदर हमने देखा हुआ है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट था, द स्ट्रेच थंब एंड द फर्स्ट टू फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, if the forefinger points in the direction of magnetic field, thumb in the direction of motion of conductor yani velocity, and central finger will indicate the direction of induced current। तो यहाँ पे induced current यानी I, जो हमने कहा था ना कि राइट हैंड रूल जो है उसमें इंड्यूस करंट होता है और लेफ्ट हैंड रूल है वो आपको फोर्स का डायरेक्शन देता है। उसके बाद इंड्यूस करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू डी फाइव बाई डी टी माइनस वन बाई आर, ये भी आई थिंक याद ही होगा कैसे आता है, जैसे कि V इज इक्वल्स टू आई है, देखो ये EMF है, V इक्वल टू आई आर ले लिया तो I यहाँ पे ले लेते तो R डिनोमिनेटर में चला जाएगा, सिंपल। इंड्यूस चार्ज, अब यही फॉर्मूला से ये फॉर्मूला आता है, बिकॉज इफ आई कंसिडर आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, तो डी टी जो है वो दोनों साइड सेम रहेगा, तो क्यू इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ चार्जेस या तो सॉरी एन नंबर ऑफ टर्न्स, और 5 टू माइनस 5 इनसे आपको चार्ज का वैल्यू मिलता है। इफ यू रिमेंबर दैट, ये जो फॉर्मूला है उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया था, बीवीएल। ओके, तो बीवीएल यानी क्या है, तो कि मोशनल ईएमएफ की बात करते हो, याद हो तो जब कोई यू शेप कंडक्टर हो, थियोरी थोड़ा याद दिला दूं, यू शेप कंडक्टर हो, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो, अगर कोई कंडक्टर उसके ऊपर मोशन करेगा, so again there is a take place, there is a consider the change in magnetic flux, and change in magnetic flux, okay, that is responsible for induced current। तो उसके हिसाब से ये बीवीएल का फॉर्मेट बनता है। उसके साथ साथ ये हमने इलास्ट्रेशंस के फॉर्म में देखा हुआ है, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर या तो बी पाई आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये जो भी फॉर्मूला है वो ऑलरेडी हमारी नोट्स के अंदर पार्ट 2 के अंदर न्यूमेरिकल के फॉर्म में दिए हैं। आई होप आप लोगों को याद होगा, चैप्टर 6 से हम बात कर रहे हैं। Induced EMF in a coil of self-inductance E is equals to minus I di by dt और U equals to minus M di by dt। मतलब L आता है तो सेल्फ इंडक्टेंस और M आता है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये उसका बेसिक डेफिनेशन जैसा बन गया, L इज इक्वल टू 5 बाई आई, जो आपको टोटल या तो सेल्फ इंडक्टेंस दे सकता है, आप वहां पे ऐसा कह सकते हो। That current is directly proportional to flux, or better to say that flux is directly proportional to current। ओके, तो phi proportional to I, proportionality हटाओ तो एक कांस्टेंट ले सकते हो विच इज कंसिडर्ड एज L, तो phi by I इक्वल टू L बनता है, और वहां से एनर्जी, इफ यू ऑल्सो रिमेम्बर आई थिंक कैपेसिटर के केस में ऐसा ही आपने एनर्जी का फॉर्मूला देखा था, कैपेसिटर के केस में यही फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर जैसा, जो यहाँ पे देता है हाफ एल आई स्क्वायर जैसा। ये पढ़ा था तब आपको रिकॉल मतलब ऐसा आइडिया दिया था कि जो काम
कैपेसिटर के अंदर चार्ज करता है, वही काम यहाँ पे करंट करता है। जो काम कैपेसिटर के केस में कैपेसिटेंस करता है, वो यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस करता है। हाफ एल आई स्क्वायर हाफ सी वी स्क्वायर, सेम टू सेम फॉर्मूला। You also remember self inductance of a coil, L equals to mu zero n square A by L। ये सभी फॉर्मूला का हल्का हल्का सा रिवीजन देखते जाएंगे। आज जो कुछ क्वेश्चंस हमें देखने हैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। देखिए चैप्टर 4 के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस तो आई थिंक देखे हुए थे। चलो 15 है, 16, 17 से थोड़ा सा शायद आगे बढ़ना चाहे तो बढ़ सकते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। चलो यहाँ पे आंसर मिल रहा है किसी को। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ ए सेमी सर्कुलर कंडक्टर ऑफ रेडियस स्मॉल आर कैरिंग करंट आई। ओके, यहाँ पे कंडक्टर वाला जो क्वेश्चन है वो आपने देखा हुआ ही होगा, और यहाँ पे शायद आप जल्दबाजी कर रहे हो आंसर देने में। 17 जो है वहां पे, यहाँ पे आपको लग रहा है पाई आई बाय आर, सिर्फ पाई आई बाय आर इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻+7, या तो 0। अब यहाँ पे पूरा सर्कल नहीं है, सरकमफरेंस हाफ है, मतलब पूरा हाफ सर्कल है, यानी हाफ सरकमफरेंस आएगा और करंट ऐसे जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनसाइड वाला किस्सा है वो यहाँ पे बन सकता है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ। अब ऐसे आप जाओगे तो ओ पे करंट अंदर की साइड तो भाई बन ही रहा है, तो क्यों ऐसा लग रहा है कि डी आंसर होगा। ताकि हाँ, दोनों साइड जो वायर का पार्ट है, अब देखो यहाँ पे ये जो वायर का पार्ट है इसकी वजह से 0, इसकी वजह से 0, पर ये वाला जो पोर्शन है उसकी वजह से सेंटर पे 0 क्यों होगा। ओके, थोड़ा सा आइडिया लगाइए, शायद कुछ बात बन सकती है। चलो यहाँ पे एक और पॉइंट हम डिस्कस कर भी लेते हैं। दैट्स क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पे आंसर डी तो नहीं आएगा। ओके, 0 आंसर नहीं आएगा, ताकि वहाँ पे कर्व्ड सरफेस है वो काम करता है। देखिए यहाँ पे 17 नंबर है, उसमें ऐसा बताया है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ ए सेमी सर्कल B इज इक्वल टू हाफ म्यू जीरो आई बाई टू आर। म्यू जीरो आई बाई टू आर याद हो तो रिंग का फॉर्मूला था, मतलब रिंग की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था, और यहाँ पे हाफ रिंग है, हाफ रिंग की वजह से यहाँ पे हाफ आगे उसने लगाया। म्यू जीरो का वैल्यू डाल दिया 4×10⁻⁷, और बाकी वैल्यू कैंसिल करने से 10⁻⁷ है वो आपको आंसर मिल सकता था। आई होप इट्स क्लियर। तो जो 0 जो है वो आपने कोई एक अलग कॉन्सेप्ट की वजह से वो सोच लिया जो नहीं सोचना था। वैसे ये वाला जो 0 आप कह रहे थे ना, वो 0 हमने यहाँ पे एक और क्वेश्चन में देखा था कि हाफ हो चाहे फुल हो उसका आंसर 0 होता है। किधर गया वो क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी को लेकर एक क्वेश्चन हम डिस्कस किया था लास्ट टाइम। हाँ ये रहा 14 नंबर का क्वेश्चन। ये वाला जो है ना, एन इलेक्ट्रॉन परफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस स्मॉल आर perpendicular to a uniform magnetic field B. The kinetic energy gained by this electron in a half the revolution or any full revolution, वो कितना भी हो, हाफ रिवोल्यूशन हो या ना हो, वहाँ पे उसका वैल्यू जो है वो 0 होता है। उसके लिए आई थिंक हमारे नोट्स के अंदर 14 या 17 नंबर का क्वेश्चन हमने रखा था कि वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट बनता है और v डॉट वी, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर जो मुझे लेना है ना, तो हाफ एम वी स्क्वायर में वहाँ पे v का v के साथ डी के बाई डी टी, यस, वहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन लिया था काइनेटिक एनर्जी का। ओके, तो वो जब हम डिफरेंशिएशन लेते हैं और वहाँ पे जो वैल्यू है वो 0 हमें मिलता था, वो जो वैल्यू 0 मिलता था तो वहाँ से वो हाफ रिवोल्यूशन होता या फुल होता उससे कोई इफेक्ट नहीं होता है। अगर आपने इसके भी नोट्स की प्रिंट आउट निकलवाया है, अगर आपके घर पे वो फैसिलिटी है तो अच्छी बात है। अदरवाइज आपके पास हमारा जो क्लास की पैम्पलेट्स है, मतलब चैप्टर्स की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है,
वो तो आई थिंक सबके पास होता ही है। तो जब भी चैप्टर का डिस्कशन हो उसको साथ रखिए तो आपको ज़्यादा आइडिया आ सकता है। चलो नंबर 18, इन द मिडल रीजन ऑफ द सोलेनोइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मिडल रीजन में कैसे फील्ड लाइंस होती है? यस एनीवन? यहाँ पे भी आप आंसर जो है वो दे सकते हैं। यस, एक ने आंसर बताया। चलो गुड गुड। यस 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 गुड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जा सकता है। मिडल रीजन ऑफ द सोलेनोइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द एक्सिस। उसके लिए हमने ऐसा समझा हुआ है कि अगर करंट की डायरेक्शन में हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करते हैं तो थंब की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है एंड वी कैन से इट्स अ पैरेलल टू एक्सिस। ठीक है। चलो 19 नंबर का और 20 नंबर का क्वेश्चन है। मैं आपको यहाँ से कुछ टाइम दे रहा हूँ। एवरीवन रीड दैट क्वेश्चन केयरफुली एंड ट्राई टू सॉल्व द आंसर्स। 19 और 20 दोनों के दोनों आपको सॉल्व करना है और उसके बाद वन बाय वन आंसर्स जो है वो आपको बताना है। ओके, थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे क्या आंसर उसमें आ सकता है। चलो अब यहाँ पे कुछ कुछ स्टूडेंट्स को आंसर्स मिल रहे हैं। ओके, 19th के आंसर्स कुछ आए हैं, मिनिमम पाँच पाँच आंसर्स तो आए हैं। चलो गुड। यस आर्या, दैट्स गुड। यस यस यस। चलो अब आंसर्स आ रहा है तो उसका डिस्कशन कर देता हूँ जिसको नहीं मिला है। मास ऑफ हॉरिजॉन्टल वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर लेंथ इज 0.3 जी। यानी आपको मास दिया हुआ है, लेंथ दिया है, 5 एम्पियर करंट दिया हुआ है एंड थ्रू द मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस बैलेंस द वेट ऑफ द वायर। ये जो वर्ड है वो यहाँ पे आपके लिए हिंट बन गया। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट ने भी लिखा था, ओके आई थिंक आर्या ने लिखा था कि वेट ऑफ द वायर को उसके साथ बैलेंस करना है। तो इस क्वेश्चन का बेसिक फंडा बन जाता है। वेट ऑफ द वायर इट्स एम जी, फोर्स और फोर्स इज इक्वल्स टू बी आई एल। ओके, तो यहाँ पे बी आपको फाइंड करना है, आई दिया है, एल दिया है, एम भी दिया है और जी भी दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पे एम जी इज इक्वल टू मिल करते हैं तो आपको आंसर बी मिलेगा। चलो 20 में मुझे अभी एक दो आंसर ही मिले हैं। पार्टिकल हैविंग ए चार्ज क्यूम है, विथ वेलोसिटी है क्यू वी, एफ है और बी पूछा हुआ है। यहाँ पे ध्यान ये रखना है एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, पर डायरेक्शन जो है अलोंग जेड 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 जेड, यानी हमें जो फोकस करना है वो आंसर्स के ऊपर ही करना है। यस, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी और उसके हिसाब से बी इज इक्वल टू एफ बाई क्यू वी। वो फॉर्मूला से आपको उसका आंसर है वो मिल जाएगा और वो आंसर यहाँ पे सभी का जा रहा है। यस इट्स है डी। ठीक है, अगेन आई मेंशन कि भाई मेरे लिए यहाँ पे डी या बी या ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट वैल्यू तो चेंज भी हो सकता है, बट इफ आई कीप द सिचुएशन एज इट इज तो इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट बनता है वेट फोर्स इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स, एम जी इज इक्वल्स टू बिल। एग्जैक्टली यहाँ पे भी चार्ज है वो मोशन में है, चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स, यानी एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी। अगर वो उसके ऊपर हम काम करते हैं तो हमारा काम और आसान हो सकता है। 21, Lorentz force acting on a charged particle is 0 if electric field is 5 volt per meter, then B cross V is equal to 0। चलो 21 के लिए क्या आंसर देना चाहेंगे?
22 जो है वो फॉर्मूला बेस्ड जाएगा, 21, 22 और 23 तीनों यहाँ आपके सामने रख देता हूँ। चलो 21 यहाँ पे कुछ कुछ के आंसर्स आने लगे हैं, दैट्स ग्रेट। ट्वेंटी वन जो है वहां पे यस, तन्वी शायद आपका आंसर ए था। नेमिल, अच्छा नेमिल, यस यू आर राइट। 21 जो है फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल इज जीरो। अगर फोर्स वहां पे जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 5 है, तो बी क्रॉस वी यहाँ पे 5 रहेगा, यानी सी आंसर रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग हैविंग एन टर्न्स डिस्टेंस एक्स, ये तो क्वेश्चन बहुत ही सीधा सा हो गया। आपका फॉर्मूला राइट, तो आपका आंसर भी राइट, बरोबर। देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्ट फॉर्मूला है, ओके, एन नंबर ऑफ टर्न्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू 3/2 वाला, याद होगा फॉर्मूला। वैसे हर यहाँ पे तो 3/2 नहीं है, 3/2, 3/2, 3/2 तीनों में है। ऊपर आर स्क्वायर और आर स्क्वायर सब में है। यहाँ एन नंबर ऑफ टर्न्स और यहाँ पे एन स्क्वायर है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपका काम आसान है। तो 22 जो है उसमें बी रहेगा। 23 है उसमें अगर थोड़ा सोचते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। A and B are two concentric circular conductors as shown in figure. Current passing through them are I1 and I2 respectively. If the ratio of their radii is 1 is to 2 and the ratio of their magnitude field at O is 1 is to 3, then I1 is to I2. देखिए रेडियाई का रिलेशन दिया हुआ है, मैग्नेटिक रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट O 1 is to 3 और I1 I2 का रिलेशन निकालना है। तो B इज इक्वल्स टू म्यू 0 I बाय 2R, यानी B प्रोपोर्शनल टू I बाय R करो तो I इज इक्वल्स टू BR, ऐसा रिलेशन आपको मिलेगा। मतलब I1 अपॉन I2 B1 R1 अपॉन B2 R2 के हिसाब से। यस यू आर राइट, अगर वही आपने किया होगा तो आपका आंसर सी जो है वो आएगा। इफ यू रिमेम्बर दैट हम ये वाला जो क्वेश्चन है वो शायद देख चुके हैं। रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर डिस्टेंसेस फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। वेरी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर का फॉर्मूला याद हो तो बस यहाँ पे दो अलग अलग डिस्टेंसेस है और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो, तो उसके हिसाब से 24 जो है उसमें आंसर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 3 एंड 6 ऐसा दिया है, यस सो यू आर राइट। यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो 3 से 6 बढ़ रहा है, तो जो डिस्टेंस है वहां से डिस्टेंस का वैल्यू बढ़ रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी बढ़ेगा। सो आंसर इज 2:1। और 25 है करंट आई। 25 जो है वो 1/4 वाला पोर्शन देता, सॉरी 1/4 वाला पोर्शन निकल जाता है, 3/4 वाला पोर्शन दे रहा है। तो अगर हम यहाँ पे ऐसा समझने का ट्राई करें कि वो जो पूरा एक रिंग वाला किस्सा हमने समझा था, थीटा वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो तो वहां से आंसर है वो आपको मिल सकता है। यस यस यस, गुड ट्राई। एंगल यहाँ पे 270, यस ऑफ कोर्स एंगल 270 लेना है। थीटा जो है वो 3π/2 ले लो, हमारे पास डायरेक्ट थीटा का फॉर्मूला ही है। ओके तो उसके हिसाब से यस काफी सारे स्टूडेंट्स के आंसर राइट आ रहा है, दैट इज 3 म्यू 0 I बाय 8R, 3/8। इफ यू रिमेम्बर दैट एग्जैक्ट यही का यही क्वेश्चन हमने पार्ट 2 के अंदर दिया हुआ है। ओके या तो इसको थोड़े अलग तरीके से भी आप देख सकते हैं, एंगल के साथ भी बनाकर देख सकते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स हमारे डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं चैप्टर 5 के कुछ क्वेश्चंस, जहां पे देखो चैप्टर 5 के अंदर जो कुछ क्वेश्चंस हमें देखने हैं, यहाँ से सबसे पहले देखते हैं कि गिव द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स ऑन मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके चलो आपको फिर से 3 मिनट देते हैं और फर्स्ट 3 क्वेश्चंस के लिए ट्राई करने को बोलते हैं। यस फर्स्ट, चलो सही जा रहा है, यस गुड।
फर्स्ट में आ रहा है आपका आंसर 0 है। गिव द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स ऑन मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट है उसमें आंसर 0 आएगा। उसका रीजन, अगर यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बजाय अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता और मैग्नेटिक डायपोल की बजाय यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता, तो भी आप यहाँ पे सेम आंसर पे जा सकते हो। ओके, वो पैरेलल रहेगा, उसका सीधा सीधा आंसर आप यहाँ पे दे सकते हैं। इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट, तो फर्स्ट का आंसर बी दैट्स अ 0 राइट है। डायपोल है इसलिए 0 है। यस यू आर राइट। टू जो है उसमें कुछ 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 क्वेश्चंस, टू है उसमें कोई बी कह रहा है, कोई ए कह रहा है। रीड क्वेश्चन केयरफुली एंड देन टेल मी कहाँ पे आंसर जा रहा है। थ्री का भी आंसर आ रहा है, चलो वेरी गुड। टू, at a certain temperature depending upon the material it is totally broken up, each and energy atomic magnetic movement attains independence from one another and the substance gets converted to a paramagnetic material. A magnetic needle is kept in a non-uniform magnetic field. It experiences dash. तो ऑफ कोर्स वहां पे जो जो लोग आंसर ए कह रहे हैं सही बात है, वो फोर्स भी फिल करेगा और टॉर्क भी फिल करेगा, ताकि रीजन आपके लिए इनफ है। यहाँ पे वर्ड नॉन यूनिफॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। और थर्ड जो है वो तो सीधा सीधा क्वेश्चन है। यस यू आर राइट, यहाँ पे डायामैग्नेटिक आंसर है वो आ सकता है। ओके, अभी यहाँ पे 3:10 हुआ है, 3:15 को वापस मिलते हैं। अभी कनेक्ट मतलब ये सेशन यहाँ पे खत्म होगा। हम 3-4 मिनट के बाद फिर से मिलते हैं।